आज हमारे माशरे में हर वो शख्स जो नफ्स के टेढ़ेपन से, नफ्स के पतलेपन से, नफ्स की जड़ के कमजोर होने की वजह से, नफ्स के ढीलेपन की वजह से परेशान है, उदास है। वजह क्या है? माशरे के अंदर फहाशी, उरियानी, बेहयाई, ये बेरारवी का सैलाब, ये इंटरनेट की नहुसत, ये पॉर्न वीडियोस, ये पॉर्न साइट्स, ये सारा लिटरेचर सेक्स के ऊपर मबनी, उनको देख देख के, मुश्तजनी कर करके, हैंड प्रैक्टिस के वजह से, अज़ाए तनासल को रगड़ रगड़ के, खुद लज्जती से और ऐसे ऐसे सेक्स के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके आज नौजवान नस्ल ने अपनी जिंदगियों को अजीरन बना लिया, अपने आप को जिल्लत, रुसवाई, पस्ती, जलालत, गुमराही के ऐसे तारीख गड़े में अपने आप को गिरा लिया कि लोग खुदकुशी करने तक चले जाते हैं। मेरे पास कई ऐसे अफराद आए, कई ऐसे नौजवान आए जिन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम बीवी के काबिल नहीं, माँ बाप शादी करना चाहते हैं, किस मुंह से शादी करवाएं। कई शादीशुदा अफराद आए जिन्होंने ये कहा डॉक्टर साहब खुदकुशी करने को दिल चाहता है, अगर इस्लाम में जायज़ होती हम कब के खुदकुशी कर चुके होते। और हर वो शख्स जो नफ्स के टेढ़ेपन से, नफ्स के पतलेपन से, नफ्स की जड़ के कमजोर होने की वजह से, नफ्स के ढीलेपन की वजह से परेशान है, उदास है, गमगीन है, इंतहाई सहल इलाज है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस कायनात में कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा, कोई ऐसी तकलीफ कायनात में वजूद नहीं आई सवाए दो के जिसका इलाज ना हो, एक मौत और एक बुढ़ापा। हमें अपने रब से अपने माजी की उन सारी गलतियों को, वो अमाल जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, हमें अपने रब से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और इस अमल को जो हम करते रहे इसको बुरा जानना चाहिए और अल्लाह से तौबा करके इस्तग़फ़ार करके अपने रब से दुआ करनी चाहिए। इन चीज़ों को कितना लेना है, किस मिकदार में लेना है और इसको कितनी देर इस्तेमाल करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मेरे भाइयों, इस बात को समझना है कि हर इंसान का मर्ज उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए दवा को किस मिकदार में और कितने अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं तो आप लोगों के मर्ज को नहीं समझता, ना ही मैं जानता हूं कि आपके अंदर बीमारी 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, 60% है, 80% है या 100% है। अब जिस इंसान के अंदर जितनी बीमारी है हर शख्स अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल करेगा। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी का बर्तन चाहिए, उसके अंदर जैतून का तेल लो, आप उसमें तिलों का तेल लो, आप उसमें लहसुन की तुरियां लो, लौंग साबुत पूरे जिसके ऊपर बॉल हो वो लो, उसमें 5 इंच की 5 डंडियां आप दारचीनी की लो और आप उसमें आकर करहा लो, उसमें आप ज़ाफ़रान डाल, इन सारी चीज़ों को छोटा छोटा काट लो। अब इस ऑयल को उस वक्त तक पकाते जाएंगे धीमी आंच पे, हल्की आंच पे, जब तक सारी चीज़ें जल के स्याह ना हो जाएं। अब इन चीज़ों को जब सारी चीज़ें जल जाएं तो आप इस ऑयल को छान लो। इस्तेमाल कैसे करना है? 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। इस ऑयल से मसाज नहीं करना, इस ऑयल से उंगली के साथ अपने पीनस के ऊपर उसको चारों तरफ लगाना है, मलना नहीं, मसलना नहीं, रगड़ना नहीं, बहुत आराम से ऑयल को उसके ऊपर आपने लेप कर देना है और उसको लेप दे के छोड़ देना है 10 से 15 मिनट ताकि वो ऑयल अच्छी तरह उसमें जज्ब हो जाए। ये लगाने के बाद आप नीचे कोई खुला पजामा यूज करो, अंडरवेयर यूज नहीं करेंगे। इसको लगाने के बाद कोई टाइट अंडर गारमेंट्स नहीं यूज करेंगे। एक दफा सुबह लगाओ और एक दफा सोने से पहले लगाओ। ये ऑयल बनाओ, बहुत बेहतरीन है।